राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 सब लोग मिलकर के गाएं भाव से प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे कीर्तन में ताली बजाने से हाथ में रेखाएं बदल जाती हैं। राधे राधे कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाते हैं। राहु वाली रेखा खत्म हो जाती है और भाग्य वाली रेखा लंबी हो जाती है। बोलो राधे राधे। कीर्तन में ताली बजाने से
हाँ राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। कल हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके शुकताल में गंगा के किनारे चले गए। भगवान सुखदेव का मन नहीं लगा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के पास में आए। परीक्षित से पूछा। परीक्षित ने कहा, गुरुजी हमको सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए कि जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। अतः पृच्छामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिर्योगिनां परमं गुरुं। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सुखदेव ने यह प्रश्न सुना और बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। परीक्षित तुमने तो बहुत उत्तम प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न कोई करता ही नहीं है। वरियाने प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यः दिस्वयः परः। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना। सब ओर से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। कर से कर्म करहूं विधि नाना मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो और भगवान का नाम जपते चलो। स्वभावतः भगवान का चिंतन होता रहे, भगवान की याद आती रहे, परमात्मा की याद आती रहे। जिस प्रकार परदेश गए पति की याद पत्नी घर में करती रहती है, स्वभावतः चिंतन उसका होता रहता है, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर परमात्मा का चिंतन स्वभावतः होता है। कोई भी हम काम करें भगवान का चिंतन होता रहे। मन भगवान के चरणों में लगाना है। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये मन हमारे वश में नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली कोई वस्तु है तो वो है मन। क्या है? मन।
एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, एक महात्मा जी पहुंच गए, बोले हमको भी कुछ बोलने का मन है। लोगों ने कहा बाबा क्या गाएगा, ये तो बस यही गाएगा, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इसके अलावा क्या बोलेगा। महात्मा जी बोले हमको भी कुछ बोलने का मन है, 2 लाइन की कविता है, हाँ हमको टाइम नहीं है। हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी होती हैं, कथा सुनने दूर दूर से लोग आते हैं, है ना। और जो दूर दूर से आती है तो जो बैठी रहती है वो उनसे हाल चाल पूछती है, कैसे आई आप, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई। बहुत बढ़िया। कथा में बीच में बोलना पाप है, और जब हम बोलने के लिए कहें तो आप लोग चुप रहें तो चुप रहना पाप है, इसलिए कथा के बीच में नहीं बोलेंगे। बोलो राधे राधे। महात्मा जी बोले 2 लाइन की कविता है, टाइम नहीं हमारे पास में। महात्मा जी मंच पर चढ़े, महात्मा जी गाने लगे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। अरे महात्मा जी आगे भी तो गाओ, आगे क्या गा रहे हैं आप, न कोई राग है, न कोई लय है, न कोई ताल है। महात्मा जी बोले इसका राग मत देखो, लय मत देखो, ताल मत देखो, मन की रफ्तार देखो, 1 मिनट में दिल्ली 1 मिनट में लंदन पहुंच जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, सारा बखेड़ा मन का है। हम यहाँ बैठे, आप लोग बैठे हैं, ये मन के कारण ही बैठे हैं। हम कहीं जाते हैं तो मन के कारण ही जाते हैं। मन कहेगा वहां चलना है तो शरीर को जाना पड़ेगा, मन कहेगा कथा में चलना है तो जाना पड़ेगा, और मन कहे कथा में नहीं जाना है तो जो चाहे कोई लाख बुलाए, हम घर छोड़ करके आने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। सारा बखेड़ा मन का है। ये मन बहुत चंचल है। भगवान सुखदेव बोले राजन, मन को वश में करने का हम 2-4 तरीके बताते हैं, ध्यान से सुनना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, मनः संधार्य धिया। मन को वश में करने का तरीका, पहली बात आसन को जीते। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें, पहले 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, उसके बाद आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे एक आसन में। और बार बार आप लोग पैर बदलेंगे। पूजा करने बैठे हैं, बार बार पैर इधर करें कभी उधर करें तो पूजा मन क्या लगेगा, मन तो पैर में टिका हुआ है। बोलो राधे राधे। हाँ, और कुछ लोग तो 2 घंटे कथा में 20 बार पैर बदलते हैं। कभी खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी इधर पैर, कभी उधर पैर, कभी दोनों पैर ठाकुर जी की ओर, कभी दोनों पैर हमारी तरफ फैला के बैठ जाते हैं और कहते हैं महाराज जी हमारे चरणों के दर्शन भी करते रहो और हमें कथा भी सुनाते रहो। बोलो राधे राधे। जितासनो जितश्वासो। पहली बात आसन जीते, एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। दूसरी बात, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें, देर तक श्वास रोकने का अभ्यास करें।
श्वास को देर तक रोकने का अभ्यास करेंगे। भगवान न करे ऐसा ना हो कभी नदी में डूब गए तो कम से कम देर तक श्वास तो रोकोगे। हैं? पति और पत्नी में झगड़ा होगा तो वही पति पकड़ करके नाकें बंद कर दिए तो लंबी सांस लेने का अभ्यास रहेगा तो चाहे जितनी देर तक बंद किए रहो कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा पति झगड़ा करें बस श्वास बंद करके थोड़ी देर गिर पड़ जाओ उनके सामने, फिर तो पसीने पसीने हो जाएंगे, लगता है कि देवी जी चली गई ऊपर। तो ये भी फायदा है। प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। जब किसी से झगड़ा होता है तो हमारी श्वासें बड़ी तीव्र गति से चलना प्रारंभ कर देती हैं। मन का कनेक्शन श्वासों पर है। जो जितना देर तक श्वास को रोक सकता है उतना ही देर मन को वश में भी कर सकता है। प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। जिदासनो जिद श्वासो जिद संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे। तीसरी बात संग को जीतें। पहली बात आसन को जीतें, दूसरी बात प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें और तीसरी बात संग जीतें। अच्छे लोगों का संग करें। लोग आते हैं कहते हैं महाराज हमारा लड़का बिगड़ गया है। आपका लड़का नहीं बिगड़ा है, लड़का जिनके साथ घूमता है वे बिगड़े हैं, इसलिए आपका लड़का भी बिगड़ गया है। बोलो राधे राधे। हमारा बालक किनके साथ रहता है, घूमता है, खेलता है, वो ध्यान रखने की बात है। संग का प्रभाव, शास्त्रों ने संग के बारे में बहुत बोला है कि अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का संग होना चाहिए। और ये ख्याल माता पिता को करना चाहिए। बच्चे तो उनको क्या मालूम, वो तो कहीं भी जाएंगे, जहां उनको अच्छा लगेगा वहां घूमेंगे, खेलेंगे, खाएंगे। पर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, हमारा बालक किनके संग में घूम रहा है। संग का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। जिद संगो, संग को जीतें। एक सेठ जी भारतवर्ष के रहने वाले सेठ जी विदेश में चले गए। 1 साल के बाद विदेश से लौट करके आए। घूमने की आदत थी, 4 बजे भोर में टहलने की आदत थी। घूमते 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 रास्ता भटक गए, कहीं जंगल की तरफ चले गए। वहां वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था। तोते ने देखा, सेठ जी से कहा, सेठ जी को देख करके बोला मारो काटो लूटो, बहुत पैसे वाला आया है। गांव वाले इकट्ठा होकर के सेठ जी को मार करके सब कुछ लूट लिए। 1 वर्षों के बाद सेठ जी घूमने के लिए निकले और अब की बार दूसरी तरफ निकले, उधर नहीं गए। दूसरी तरफ थोड़ा आगे बढ़े, आश्रम था, राम बाबा का आश्रम जैसा था, वैसा ही बढ़िया आश्रम था। वहां वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था। तोते ने देखा सेठ जी को। तोते ने कहा आइए सेठ जी, विश्राम कीजिए, हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, जलपान कीजिए और थोड़ी देर में आरती होगी। हमारे गुरुजी थोड़ी देर में सत्संग करेंगे और आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए, कल जाइएगा। सेठ जी ने कहा एक वो तोता था जिसने हमको लुटवा दिया और एक ये तोता है जिसने बड़े कम शब्दों में
कितनी शुभकामनाएं दे डाली। गुरु जी ने कहा हमसे क्यों पूछते हो सेठ जी, तोते से ही पूछो ना। तोते ने कहा देखो लाला जी, जिसने आपको लुटवाया था वो मैं ही तोता हूँ। बोलो राधे राधे। इसमें मेरा कुछ नहीं है। उस समय मैं डाकुओं की नगरी में रहता था, तो मारो काटो लूटो सीख लिया। आज मैं संतों के संग में रहता हूँ, तो संतों के साथ भजन कीर्तन करता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, ये संग का प्रभाव है। जैसा करो संग वैसा होवे रंग, जैसी पियो पानी वैसी होवे बानी। इसलिए अच्छे लोगों का संग करें। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतनी के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतनी के अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग, संतन संग कर पुण्य कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी
अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संग को जीते निरत निरंतर सज्जन धर्मा छठदम शील विरति बहुकर्मा। नवधा भक्ति है ना रामचरितमानस में, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 9 प्रकार की भक्तियां बताते हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। तो छठवीं भक्ति जो है सज्जन का संग करना। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन व्यक्तियों का, सज्जन लोगों का संग करें, भगवान के भक्तों का संग करें। तो पहली बात आसन को जीते। दूसरी बात प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। तीसरी बात संग जीते। चौथी बात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। और पांचवी बात भगवान का ध्यान करें। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म का ध्यान करें। ध्यान कैसे किया जाता है अपने गुरु जी से पूछ लेना। बोलो राधे राधे। हम बस इतना ही बताएंगे कि ध्यान करें, स्थूल और सूक्ष्म ध्यान भगवान का। जित संगो जितेंद्र स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। अब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। इस दुनिया में पहले कुछ नहीं था, केवल परमात्मा थे, केवल भगवान थे और कुछ भी नहीं था। परमात्मा जल पर शयन कर रहे थे। नार मतलब जल होता है, आयन का मतलब घर होता है। जिनका जल में घर हो वही नारायण है। बोले नारायण भगवान की जय। इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। नार का अर्थ जल, आयन का मतलब घर। जिनका जल में घर हो, नारायण भगवान। अकेले भगवान को अच्छा नहीं लगा तो भगवान के मन में आया कि हम एक से अनेक हो जाएं। तब भगवान पृथ्वी बनाए, नदी नाले पर्वत पहाड़, जीव जंतु, मनुष्य, स्त्री पुरुष सब बनाए। जंगम स्थावर अंडज उद्भिद श्वेत जटायु सब परमात्मा बनाए। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कमल नाल के तंतुओं में कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर परेशान हो गए। तब हिंदी वर्णमाला का
16वां अक्षर और 21वां अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। स्पर्शेषु यद् षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर क्या है? आप सभी लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी से बताइए। हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर। 16वां क्या है? अब गिनो उंगली पे। 16वां ता और 21वां पा, दोनों को मिला दिया, क्या हो गया? अब हिंदी थोड़ी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, बोलो राधे राधे। तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि तप करना है, तब ब्रह्मा जी तप करने लगे। तप का मतलब होता है शरीर को तपाना, इंद्रियों को तपाना, मन को तपाना, इसी को तप कहते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जब ब्रह्मा जी तप किए तब उनको भगवान नारायण का दर्शन हुआ। बोले नारायण भगवान की जय। कभी कभी तो बोलना पड़ता है आप लोगों को, फिर भी चुप रहते हैं। जो नहीं बोलेंगे उनको पाप लगेगा। बोले नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण का दर्शन हुआ और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा लोग छोटा सा काम करते हैं तो उनको अभिमान आ जाता है, और हम सृष्टि का सृजन करेंगे तो हमको अभिमान नहीं आएगा क्या? जब भी कोई आदमी कोई बड़ा काम करता है तो सबसे पहले उसका अभिमान आता है। कोई बड़ा काम करने से पहले सोच लेना कि अभिमान जरूर आएगा, और ये अभिमान बड़ा खतरनाक है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार दुख ही देता है। ब्रह्मा जी ने कहा लोग 10-20 मकान बनवा लेते हैं तो उनको अभिमान आ जाता है, और मैं सृष्टि का इतनी बड़ी दुनिया का सृजन करूंगा तो हमको तो और ज्यादा आएगा। भगवान ने कहा सुनो, चतुश्लोकी भागवत तुमको हम दे देते हैं। इस भागवत का स्मरण चिंतन सेवन करते रहोगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा, और हम लोग भी इस भागवत का सेवन करते रहेंगे तो हम लोगों के भीतर से धीरे धीरे अभिमान चला जाएगा। ऐसे अभिमान नहीं जाता है, बिना कथा के, बिना सत्संग के, बिना गुरु कृपा के अभिमान नहीं जाता है। तो कथा का सेवन करते रहेंगे, भगवान कृपा कर देंगे तो धीरे धीरे अभिमान चला जाएगा। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ये भागवत ब्रह्मा जी को दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुख से निकला है, और हम लोग वो चीज श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग कितने बड़े बड़े भागी हैं। बोलो राधे राधे। चतुश्लोकी भागवत। कौन सा भागवत ब्रह्मा जी को दिया भगवान ने? आइए श्रवण करें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सुष्म्यहम्।
भगवान ने कहा ब्रह्मा जी जब आप नहीं थे और ये कुछ भी नहीं था तो केवल मैं ही था इस दुनिया में, इतना ठीक है? ब्रह्मा जी बोले हाँ ठीक है। जब कुछ नहीं था तो केवल मैं था, भगवान कह रहे हैं, और जब ये सृष्टि है तो भी सृष्टि के कण कण में हम ही हैं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल हम ही बचेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा वो कैसे? भगवान ने कहा 1 किलो सोना सुनार को दिया, अब सुनार उस सोने से हार बनाया, कुंडल बनाया, नथिया बनाया, नथ बनाई जलेबी जैसी, कंगन बनाया और अंगूठी बनाई, माला बनाया और क्या क्या बनाया हमको नहीं आता, बोलो राधे राधे। सुनार ने 1 किलो सोने से सब कुछ बना दिया। नाम अलग अलग हो गया कि नहीं? पहले तो सोना था और जब अलग अलग बन गया तो नाम अलग अलग हो गया। ये हार है, ये कुंडल है, ये नथिया है, अलग अलग हुआ ना। जब कुछ नहीं बना था तो केवल सोना था, और बनने के बाद चांदी हो गया। सोना, कुंडल हार नथिया बन गया तो चांदी हो गया क्या? सोना। और सबको मिला के एक में उखल में रख के कूट दिया तो चांदी हो गया है। क्या हो गया? सोना। अच्छा, अभी सोना का सोना ही रहा, पहले भी सोना, जब बन गया तो भी सोना, और सबको मिला के एक में कूट दिया तो सोना। उसी प्रकार ये दुनिया नहीं थी तो भगवान थे, ये दुनिया है, नाम अलग अलग पड़ गया तो भी भगवान है। और जब दुनिया का प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तो भी केवल भगवान ही बचते हैं। बोलो राधे राधे। यह ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज दुनिया में नहीं है उसको आदमी मान लेता है, जो है उसको नहीं मानता है। हम आत्मा हैं, यह बात कोई नहीं मानता। सब लोग समझते हैं कि हम शरीर हैं। हाँ, तीसरी बात कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कितने हो गए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों तत्व हमारे भीतर हैं, और ये पांचों ही तत्व हमारे बाहर भी हैं। बोलो राधे राधे।
पृथ्वी हमारे भीतर है और बाहर भी है, जल हमारे भीतर है, जल बाहर भी है। जब भी तो प्यास लगती है तो हम बाहर से पानी पीते हैं। अग्नि हमारे भीतर है और बाहर भी है। ये पांचों तत्व हमारे भीतर हैं और बाहर भी हैं। उसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। कहाँ हूँ सो कहाँ, सब जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह हैं। परीक्षित ने कहा गुरु जी भगवान सब जगह हैं तो भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? भगवान सुखदेव बोले जल पृथ्वी के नीचे सब जगह है। ये अलग की बात है कि कहीं जल्दी निकल जाता है, कहीं बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारे यूपी में तो प्यास लगे तो गड्ढा खोद लो और पानी पी लो। बोलो राधे राधे। आज प्यास लगी तो चाहो तो आज ही गड्ढा खोद करके पानी पी सकते हो। और यहाँ लाखों लाखों रुपए खर्च लोग करते हैं फिर भी पानी नहीं निकलता। तो ये अलग की बात है। लेकिन जल सब जगह है, कहीं थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होता है, कहीं थोड़ा कम। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह है। हाँ, किसी किसी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और कोई थोड़ा सा मेहनत करता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, बिजली के बोर्ड में जो स्विच है ऑन ऑफ, जो स्विच करते हैं हम, अगर ठीक ठाक है, नया स्विच है तो एक ही बार ऑन करोगे तो लाइट जल जाएगी, और स्विच खराब हो गया तो कई बार उसको ऑन ऑफ करना होता है, फिर जा करके वो पकड़ता है। तो जिसकी साधना पिछले जन्म पूर्व जन्म की पक्की है, इस जन्म में थोड़ा सा करता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जिसकी अधूरी है उसको ज्यादा करना पड़ता है। तो भगवान तो सब जगह है, पर मिलते किसको हैं? मिलते उसी को हैं जो भगवान से प्रेम करता है। जो दुनिया वालों से प्रेम करता है उसको भगवान नहीं मिलते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है उसको भगवान मिलते हैं। बोलो राधे राधे। दुनिया में जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है, ध्यान देना। दुनिया में जो प्रेम होता है लोगों से, वो प्रेम नहीं, वो ममता है। संसार से जो आसक्ति है उसको ममता कहते हैं। भगवान से जो आसक्ति है उसी को प्रेम कहते हैं। भगवान उसको मिलते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारिका आ रहे हैं। और भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं, दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन ने कहा आप हमारे यहाँ आए हैं, पधारे हैं केशव, ये हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और आप क्यों आए हैं? गोविंद ने कहा देखो, पांडवों को 5 गांव दे दो, हम उनको राजी कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा बिना लड़ाई झगड़ा के हम किसी को सुई की नोक के बराबर भी देने वाले नहीं हैं। लड़ाई होगा ही तो होगा, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा अच्छा चलिए पहले घर में भोजन करिए।
कन्हैया बोले आज तो हमारा निमंत्रण है। कहाँ? बोले विदुर काका के घर निमंत्रण है। विदुर जी सभा से उठ करके भागे, बाप रे निमंत्रण तो हमने दिया नहीं। विदुरानी के पास जाकर के बोले देवी अरे कन्हैया आने वाले हैं, घर में व्यवस्था करो। बोले हमारे घर थोड़ी आएंगे, राजे महाराजे के घर जाने वाले कन्हैया हम गरीबों के घर कैसे आएंगे? बोले भरी सभा में बोले हैं आज विदुर के घर निमंत्रण है, हमारा कितना सम्मान बढ़ा दिया। हाँ देवी घर में चौका लगाओ, लेपन करो, साफ सुथरा करो, बंधनवार सजाओ, लगाओ, ध्वज पताका सजाओ और महिलाओं को आसपास आस पड़ोस से बुला लो। मंगल गाने की तैयारी करो, गीत गाने की तैयारी करो। तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी, आज निकली है फीकी सवारी। मंगल गाओ चौक पुराओ, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। देवी घर में चौक लगाओ, मंगल गाओ। हम कन्हैया के लिए मेवा मिष्ठान लेकर के बाजार से आ रहे हैं। विदुर जी जैसे ही बाहर निकले वैसे कन्हैया भीतर प्रवेश कर गए। काकी जी विदुरानी स्नान कर रही थी। हे भगवान ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, ये तो कन्हैया की आवाज है। विदुरानी ने देखा ही नहीं कि कपड़े बदलने चाहिए कि नहीं, झटपट जाकर के दरवाजा खोली। कन्हैया ने देखा ओ काकी जी तो पागल हो गई, ये तो देखा ही नहीं कि कपड़े बदलने चाहिए कि नहीं। कन्हैया झटपट कारी कमरिया निकाल करके विदुरानी को दिया। विदुरानी झट से कारी कमरिया ओढ़ ली। हे भगवान कहाँ बिठाऊं, कहाँ उठाऊं, कहाँ ले जाऊं? यहाँ आप बैठ जाइए। अच्छा ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाइए। ये भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए। ये भी ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठ जाइए। ये भी ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठिए। ये भी ठीक नहीं, आप यहाँ बैठिए। ये भी ठीक नहीं, आप यहाँ बैठिए। पूरे आंगन में नचा रही है। और एक जगह अच्छा दिखाई दिया तो पीढ़ा भी बिछाया तो उल्टा। कन्हैया बैठ गए। हे भगवान क्या करूं, क्या व्यवस्था करूं आपके लिए? गोविंद ने देखा ही नहीं कि उल्टा है कि सीधा पाटा पर बैठ गए। कन्हैया अपने पेट पर हाथ घुमा करके बोले काकी जी बोलो, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? विदुरानी बोली हे भगवान हमारे घर में तो कुछ है नहीं, आपके काका जी गए हैं बाजार से मेवा मिष्ठान लाने के लिए। नहीं काका जी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ करो। विदुरानी दौड़ करके गई, केले के बन से कुछ केले लेकर के आई और दोनों पत्तल भी बिछाया तो उल्टा। अब तो केला निकाल करके बाहर फेंक रही है, केले के छिलके कन्हैया को दे रही है। केला बाहर फेंक रही है, केले के छिलके कन्हैया को दे रही है। कैसा लग रहा है? कन्हैया बोले बहुत मीठा लग रहा है। विदुरानी बोली आपको मीठा लग रहा है तो मीठा ही होगा। बोलो राधे राधे। मीठा 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 कह करके 40 केले के छिलके पा गए। इतने में विदुर जी आए। अरे देवी हमारा कितना बड़ा सद्भाग्य, हमारे यहाँ गोविंद आए हैं और तुम उनको केले के छिलके खिला रही हो। विदुरानी बोली हो तो मैं इतनी देर से इनको केले के छिलके खिला रही थी। कन्हैया बोले ओहो तो मैं इतनी देर से केले के छिलके खा रहा था।
मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या खा रहा था, पर इतना जरूर पता है कि मेरी काकी जी जो भी मुझे खिला रही थी बड़े भाव से बड़े प्रेम से खिला रही थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराए हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम से मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके चले गए, जब जा ही रहे थे, उद्धव को अपने पास में बुलाए। उद्धव क्या है, इस समय मुझे याद आ रही है। किसकी याद आ रही है आपको? सारी दुनिया आपको याद करती है, प्रभु आपको किसकी याद आ रही है? बोलो राधे राधे। मैं यशोदा की याद आ रही है? बोले नहीं। नंद बाबा की याद आ रही है? बोले नहीं। तो ब्रज गोपियों की याद आ रही है? बोले नहीं। तो राधा रानी की याद आ रही होगी? बोले नहीं। किसकी याद आ रही है? बोले इस समय मुझे विदुर की याद आ रही है। बोलो राधे राधे। विदुर की याद, हाँ विदुर की याद आ रही है। जा करके मेरा समाचार विदुर से कह देना। अब उद्धव जी विदुर जी के पास में आए और विदुर से बोले, विदुर तुम कितने भाग्यशाली हो। सारी दुनिया जिनकी याद करती है वो परमात्मा तुम्हारी याद कर रहे थे। एक टाइम वो आता है कि भगवान भक्त की याद करते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की याद करता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की याद करते हैं। एक महात्मा जी हुए, नाम दादू। महात्मा जी का नाम था दादू, दादू महाराज। दादू महाराज अपने कुटिया में बैठ कर पड़े रहते थे, बस भजन नहीं करते थे, पूजा पाठ माला कुछ भी नहीं, बस सोए रहते थे, बैठे रहते थे। एक शिष्य पहुंच गया और शिष्य ने कहा, बाबा आप न भजन करते हो न आप माला जपते हो, तो आप महात्मा काहे के हो? हाँ, आप काहे के साधु बने, न भजन करते हो न माला जपते हो? दादू जी ने बड़ी गजब की बात कही। माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम, मेरा सुमिरन
हरि करें मैं पावा विश्राम। माला जपहि न कर जपहि जिह्वा जपहि न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। एक समय वो आता है कि भगवान भक्त की याद करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे। उद्धव जी ने कहा मैत्रेय मुनि के पास में जाओ, तुम्हारे शेष शंकाओं का समाधान मैत्रेय मुनि करेंगे। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में आए। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने 3 प्रश्न किए हैं। कथा आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है। आ रही है। किनको किनको कथा समझ में आ रही है? सबको आ रही है, ये तो अच्छी बात है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई? तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? ये संसार क्यों बनाया भगवान ने? भी प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया, भगवान ने दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? किसी की नाक चपटी तो किसी की नाक लंबी, तो किसी की नाक मोटी, तो किसी की नाक पतली, कोई काला तो कोई गोरा। जो गोरा है वो छाती तान के चलता है, जो काला है दिन रात साबुन रगड़ता, हम भी गोरे हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई? एक सज्जन हमसे पूछे, सबसे सुंदर कहाँ के लोग होते हैं? सबसे सुंदर किस देश के लोग होते हैं? हमने कहा यूरोप और अमेरिका के लोगों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि घड़े बनाने वाले ने घड़ा तो बनाया, अग्नि में पकाया, लेकिन उसको पकने से पहले निकाल दिया, सो कच्चा हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूरा पक नहीं पाया, 70% ही पका। साउथ अफ्रीका के लोगों को जब हम देखते हैं तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि घड़ा पकाया तो परमात्मा ने, घड़ा पकाने वाले ने घड़ा तो पकाया, पर आग इतना तेज हो गया कि वहां के लोग काले हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, जितना सही माने में पकना चाहिए 100%, उतना तो हमारे भारतीय दूध के लोग हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे इंडिया के ही लोग हैं। तो भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई? मेरी समझ में नहीं आया। एक आदमी के पैर के नीचे सुबेरे सुबेरे चैंटी दब जाती है तो कहता है, हे ठाकुर, हे हनुमान बाबा, आज मेरे पैरों से चैंटी दब गई। कान पकड़ता है, पश्चाताप करता है, और एक आदमी सुबेरे उठते ही मुर्गे की टांग में उड़ के खा जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये सब नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, आप लोग भी मजबूर हैं, छूटता नहीं है। इसलिए छुड़ाने के लिए हम एक चीज लेकर के आए हैं।
वृंदावन से ठाकुर जी लेके आए हैं, अपने घर पे रखिए ठाकुर जी को, गोपाल जी को, और बढ़िया सेवा कीजिए। ठाकुर जी को स्नान कराइए, उनको कपड़े पहनाइए, श्रृंगार कीजिए, चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप दिखा करके आरती करके उनको भोग लगा दीजिए। बस इतना करना है, 5 मिनट का काम है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धीरे धीरे भगवान आपके भीतर से बुराइयां छुड़ा देंगे। तो आज तो आप लोगों को नहीं, लेकिन कल आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। जिनको अगर चाहिए मन हो तो आप लोग अपने घर में गोपाल जी रख सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। मैत्र मुनि बोले विदुर, भगवान इतनी सुंदर दुनिया बनाई, यह सोचो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये क्यों सोचते हो। इतने रंग बिरंगे पुष्प क्यों बनाए, ये क्यों सोचते हो। ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने इतने सुंदर रंग बिरंगे पुष्प कैसे बनाए, इतने रंग बिरंगे के लोग कैसे बनाए। इतनी बड़ी दुनिया में भगवान एक जैसे दूसरे को नहीं बनाते हैं। भगवान जब भी बनाता है तो नया मॉडल तैयार करता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने संतों को दर्शन देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, न कि राक्षसों को मारने के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार। जब 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 हो ही धर्म के हानि, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विनिता आदि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए, दनु के दानव हुए, सुरसा के अजगर सांप हुए। सुरसा नाम अहिन की माता, पैठन आई कही तही बाता। आज सुरन मोहिदिन हारा, सुनिए बोला पवन कुमारा। कद्रु के काले नाग हुए, विनिता के पक्षी हुए। लेकिन महारानी दिति एक दिन ऋषि कश्यप का चरण बंदन करके बोली, सबको पुत्र है और मुझे पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी ये समय, ये जो टाइम है ना, सायंकालीन बेला, ये ठीक समय नहीं है। माँ ने उनकी बात का आदर नहीं किया। ऋषि कश्यप ने कहा, 2 पुत्र होंगे, दोनों बड़े दुष्ट होंगे। 2 पुत्र हुए, दोनों राक्षस हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, हमको लड़ना झगड़ना नहीं आता है। हाँ, नारद जी तो बड़े समझदार हैं, और जो समझदार लोग होते हैं लड़ते झगड़ते नहीं है, भले लड़ाई झगड़ा लगा देते हैं दूसरे से।
नारद जी ने कहा हमको लड़ना झगड़ना तो नहीं आता है, पर लड़ाई झगड़ा लगाना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये तो हमारा जन्म जन्म का धंधा है, हम इसके मास्टरमाइंड हैं। हाँ, अगर लड़ना है तो बोलो। बोले हाँ लड़ना है, हमारे बाजू में खुजली हो रही है, जल्दी बताओ किससे लड़ना है, नहीं तो आप ही से लड़ेंगे। नारद जी ने कहा भी हमसे नहीं, नीचे उतरो। एक बड़ा बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, जाकर के उससे कहना कि हमारी पृथ्वी है। इधर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक बारह बालक पैदा हुआ। बोली बराह भगवान की जय। बराह भगवान पृथ्वी को अपने दिशाओं पर लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष पकड़ लिया बराह भगवान को, ये हमारी पृथ्वी है। भगवान रास्ता बदल के जाने लगे, फिर आगे से घेर लिया। कहाँ जा रहे हो, हमारी पृथ्वी है। भगवान फिर रास्ता चेंज करके जा रहे हैं, फिर आगे से जाके घेर लिया। भगवान को कहा जंगली जानवर कहीं के, बराह मतलब होता है सुअर। भगवान को सुअर कहा, जंगली जानवर कहा। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को हम खोजते हैं। अब ग्राम सिंह देखो आपस में गाली गलौज हो रहा है। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? ग्राम सिंह गांव का शेर कौन होता है? ग्राम सिंह किसको कहते हैं? नहीं मालूम है? कुत्ता, गांव का शेर ग्राम सिंह। संस्कृत में गालियां अजीब होती हैं। ग्राम सिंह, भगवान को उसने कुत्ता कहा। सत्यम वयं भो वनगोचरो मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान नामृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्ति भद्र। भगवान ने ग्राम सिंह कहा। हिरण्याक्ष ने कहा हमको कुत्ता बोलता है। गदा उठा करके मारने के लिए भगवान को दौड़ा। भगवान ने ऐसा चाटा लगाया, हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बराह भगवान के। बराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। धन धन वृंदावन रजधानी धर्म कर्म जहां भटक जेवरी मुक्ति भरे तहां पानी। वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की। अब ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा आप शादी कर लो, विवाह कर लो। देखो भगवान भी चाहते हैं कि संतों का जीवन गृहस्थ आश्रम में बीते। भगवान नहीं चाहते कि किसी की शादी ना हो। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान नहीं चाहते कि किसी की शादी ना हो, और भगवान न करें कि किसी की शादी ना हो। भगवान करें कि सबकी शादी हो जाए। बोलो राधे राधे। शादी विवाह मथुरा का पेड़ा है, खाओ तो भी पछताओगे, ना खाओ तो भी पछताओगे। बोलो राधे राधे।
तो भगवान भी चाहते हैं कि सबकी शादी हो। ये तो हम लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी की शादी ना हो, केवल हमारी ही शादी हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि संतों का गृहस्थ जीवन में बीते समय, क्यों कि संत भजन करते हैं, साधना करते हैं, और इनके जो संतान होंगे उन पर भजन साधना का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि ऋषियों का जीवन गृहस्थ आश्रम में बीते। भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा शादी कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा एक शर्त है। क्या? शादी हम तब करेंगे जब आपको हमारे घर बेटा बन करके आना होगा। भगवान ने कहा तो बड़ा गड़बड़ है भाई। अच्छा चलो ठीक है, हम बेटा बन करके आ जाएंगे। तब कर्दम ऋषि स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से शादी कर लिए। शादी करके विवाह करके जंगल में लेकर के चले आए। देवहूति महल में रहने वाले कर्दम ऋषि से शादी हुई तो कर्दम ऋषि जंगल में लेकर के चले आए। देवहूति पूछी कि अभी अपना महल, अपना मकान कितना दूर है? कर्दम ऋषि ने कहा ये जो झोपड़ी यही अपना मकान है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे इसमें कहीं चूहों के बिल के गड्ढे, कहीं पक्षियों के घोंसले। कर्दम ऋषि ने कहा देवी इसमें सब लोग रहते हैं, ये साधु की कुटिया है, इसमें तो सबका निवास है, सबका वास है। सब लोग यहाँ पर आते हैं, चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, संत भी आते हैं, सब लोग यहाँ आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कर्दम ऋषि देवहूति को अपने कुटिया में लेकर के जब आए तो कर्दम ऋषि की समाधि लग गई, समाधि में डूब गए। समाधि कई हजार वर्षों की लग गई। जब समाधि टूटी तो देवहूति बूढ़ी हो चली थी। बोलो राधे राधे। कर्दम ऋषि ने देखा हमारे सामने बूढ़ी स्त्री बैठी है। देवी आप कौन? बोली भूल गया, शादी करके लेकर के आए और समाधि में चले गए और पूछ रहे हो कि आप कौन हो? हैं? आजकल की अगर पत्नी होती तो छोड़ करके मायके चली जाती, पिताजी से बोल के दूसरी शादी कर लेती। इनकी तो आंखें नहीं खुलती, हम अब दूसरी शादी कर लेंगे। पर देवहूति परम पतिव्रता स्त्री है, बड़ी निष्ठा से भाव से अपने पति की सेवा करती रही। एक महात्मा जी विदेश गए, विदेश में जाकर के देखा एक महिला अपने मरे हुए पति को पंखा कर रही है। मरे हुए पति को पंखा कर रही थी महिला। महात्मा जी समझ गए कि इसमें कोई राज है। हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्रियां तो होती हैं, पर पति मर जाता है तो उसको पंखा नहीं करते हैं। और ये कितनी महान है, मरे हुए पति को पंखा कर रही है। महात्मा जी पास में पहुंच गए। देवी आप धन्य हो, आप महान हो। क्यों? आप मरे हुए पति को पंखा कर रही हो, हवा कर रही हो। ऐसा क्या कारण है? विदेशी महिला बोली मेरे पति मरने से पहले हमको बोल करके गए थे, जब तक हमारी लाश सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत कर लेना। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पंखा कर रही हूँ, पति को लाश सुखा रहा, जल्दी से सूख जाए। पर धन्य है हमारे भारतवर्ष की महिलाएं, माताएं, देवियां, जिनको देवी कहा जाता है। कर्दम ऋषि ने कहा ओहो देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री। बोले हाँ। अरे अपने घर नहीं गई देवी, सेवा करती रही, मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूँ। कर्दम ऋषि की आंखों में अश्रु आ गए। तुष्टो मध्य तव मान विमान राया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या
यो देहि नाम सुहिष्ट देहो नावेक्षितः समुचित क्षपितुम् मदर्थे। मांगो देवी क्या चाहिए, जो कहोगी वो मैं दे दूंगा। साधना सभी भी उठे हैं ना, इनमें सामर्थ्य है, जो चाहे वो दे देंगे। मांगो देवी आपको क्या चाहिए। देवहूति ने कहा आपके जैसे पति जिसको मिले हों वो आपको छोड़ करके दूसरी चीज क्यों मांगे, बोलो राधे राधे। राधे राधे। कर्दम ऋषि संकल्प शक्ति से अद्भुत सरोवर का निर्माण कर दिया। उसमें दोनों स्नान किए, नव युवक और नवयुवतियां हो गए। शर्त यह था कि एक बेटा होगा, जंगल में चले जाएंगे, बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गईं। और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल आ रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल को मैया देवहूति मंच पर बैठाती है। भगवान कपिल से प्रश्न करते हैं, मन को वश में कैसे करें, इंद्रियों को वश में कैसे करें। और प्रश्न किया, मुक्ति आत्मा का, शरीर का या मन का होता है। भगवान कपिल बोले मैया मन को वश में करना है तो भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, मन धीरे धीरे वश में हो जाएगा, भगवान में लगने लगेगा। इंद्रियों को वश में होना चाहिए, जो हम इंद्रियों को देते हैं वो भगवान को भोग लगा करके पाए तो उसमें दोष नहीं है। तीसरा प्रश्न किया, मुक्ति किसकी, आत्मा की, शरीर का या मन का। भैया मुक्ति आत्मा की नहीं होती, आत्मा मुक्त है। शरीर की, बोले शरीर की भी नहीं। शरीर की 3 गति होती है, जमीन में गाड़ दोगे तो सड़ जाएगी शरीर, फेंक दोगे तो गिदड़ खा के भ्रष्टा कर देंगे, जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। ये 3 के अलावा शरीर की चौथी गति नहीं होती है। भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में भगवान कपिल ने मैया को बताया। मैया देवहूति भजन करने लगी। भजन करते करते देवहूति का पूरा शरीर पानी बन गया। भगवान कपिल उस जल को मस्तिष्क से लगा करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र चले गए। बोले कपिल भगवान की जय। तुम्हें हम लोग श्रवण कर रहे थे, स्वयं मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि से हो गई। दूसरी पुत्री है आकुति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पधारे। तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और दक्ष प्रजापति ने जिन कन्याओं को जन्मा उनमें सती का स्थान प्रमुख है। सती की शादी भगवान शंकर से हो गई। भगवान शंकर कथा सुनने सती के संग में चले। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही अशंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। सती के संग में कथा सुनने गए। ऋषि ने सती और भोले बाबा का पूजन किया, महात्मा जी ने पूजन किया, बस इसी से सती कथा नहीं सुनी। कथा सुनाने वाले हमारा पूजन कर रहे हैं तो ये कथा क्या सुनाएंगे। सती यही सोच करके कथा नहीं सुनी। कथा विश्राम हुआ। भगवान शंकर और सती चले। त्रेता युग का समय था। भगवान राम अवतार ले चुके थे। अपने पत्नी को खोजते हुए दंडक वन में जा रहे थे।
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शंकर और सती जा रहे थे, भोले बाबा प्रणाम किए भगवान राम को, सती प्रणाम नहीं की, परीक्षा लेने गई, परीक्षा में फेल हो गई, सीता का वेश बना लिया। भोले बाबा ने पूछा देवी परीक्षा कैसे ली, तो झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे हिनाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। भगवान शंकर ध्यान लगा कर तो झूठ बोल गई, भोलेनाथ परित्याग कर दिए सती का। सती बहुत दुखी हैं। भगवान शंकर सती को इतिहास पुराण की कथा सुनाते, वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पहुंच गए। उसी वक्त सती दुखी है, सती को कथा सुना रहे थे, कनखल में यज्ञ हो रहा था, यज्ञ कर रहा था दक्ष प्रजापति। भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए सबको निमंत्रण भेजा, भोलेनाथ को नहीं भेजा। सती बोले विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती बोली हम भी जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा नहीं जाना देवी, बोले अपने पिता के घर बेटी जा सकती है बिना बुलाए भी। सती माने नहीं, यज्ञ में पहुंची। भोले बाबा का कहीं कोई भाग नहीं था, यज्ञ को विध्वंस कर दिया और योग अग्नि के माध्यम से सती अपने देह का परित्याग कर दिया। तेहि कारण हिमगिरि जाई, अजन्मी पार्वती तनु आई। पार्वती के रूप में भवानी पैदा हो चुकी हैं। नारद जी पहुंचे, माता पिता ने पूछा बाबा बेटी का हाथ देखो, इसको पति कैसा मिलेगा? नारद जी ने कहा अगुण अमान मातु पितुहीना, इसको पति जो मिलेगा वो निर्गुण होगा, बिना माता पिता वाला होगा। हाँ, भीख मांग करके खाने वाला होगा, गले में मुंडों की माला होगी, पागल जैसा होगा, श्मशान भूमि पर रहता होगा, भूत प्रेतों से दोस्ती किया होगा। माता पिता तो डर गए, मेरी बेटी इतनी सुंदर, इसको पति ऐसा मिलेगा, बाबा कुछ करो। भोलेनाथ नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो शायद शंकर भगवान मिल सकते हैं। पार्वती जंगल में तपस्या करने गई हैं। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करते हैं। पार्वती की तपस्या को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई धन्य हो पार्वती, धन्य हो, तुम्हारे जैसे तपस्या करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हें शंकर भगवान पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। पार्वती लौट करके आई, हिमांचल के यहाँ सूचना भेजी गई, भोले बाबा के पास लग्न पत्रिका पहुंची। अब भोले बाबा की शादी की तैयारी, समाधि में थे, जैसे तैसे देवताओं ने कामदेव को बुला करके समाधि तोड़वाया। भोलेनाथ इनका श्रृंगार कोई नहीं कर रहा है,
सभी देवी देवता अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। भोलेनाथ ने अपने गणों को बुलाया, श्रृंगी जी मालिक, भृंगी जी मालिक, चलो हमारा श्रृंगार करो। मालिक कैसे श्रृंगार करें, कोई वस्तु तो है नहीं। शंकर भगवान ने कहा हमारे पास जो चीज है उसी को सजाओ। हमारे जो जटा है ना, इसको पकड़ करके और इसको ऐसे करके मुकुट बना दो। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दो। बोले मोरपंख कहाँ से लाएं? बोले एक काला सांप पकड़ के लाओ और इस पे लगा दो, मोरपंख हो जाएगा। जनेऊ भी चाहिए ना, बोले एक काले नाग को पकड़ करके कंधे में लटका दो, जनेऊ का काम करेगा वो। बिच्छू लटका दो, कुंडल बन जाएगा। अभी अभी कामदेव जल करके भस्म हुआ, वो राख लेकर के हमारे शरीर में लपेट दो, यही हमारा पाउडर है। सिंहि संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट कहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। दुनिया का पहला और अंतिम दुल्हा है ऐसा, जिसका ऐसे श्रृंगार हो रहा है। भगवान शंकर का श्रृंगार हुआ। भोलेनाथ ने कहा हम किराए के गाड़ी पर नहीं बैठ के जाएंगे ससुराल में, दूसरे की गाड़ी पर हम नहीं बैठते। हमारी जो गाड़ी है, जो टूटी फूटी गाड़ी, हम इसी पर बैठेंगे। देवताओं ने कहा बाबा आपकी जो गाड़ी है ना, उसका लाइसेंस है, न उसका कागज है, न उसका कोई नंबर है, न उसमें लाइट है, न कोई ब्रेक है, न हैंडल है, न जाने कब किधर चला जाए, कब खतरा कर दे। भोलेनाथ ने कहा हम तो इसी पर बैठेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन कम से कम श्मशान भूमि पर नंगे रहते हो, आज तो कम से कम कपड़े पहन लो। बहुत समझाने बुझाने के बाद मृग चर्म लपेटा गया। बैल पर बैठे भोले बाबा, पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। जिधर बैल का मुंह है उधर भोले बाबा पीठ कर लिए, और जिधर बैल की पूंछ है उधर मुंह कर लिए। देवताओं ने कहा बाबा सीधे बैठो, उल्टे क्यों बैठे हो? भोलेनाथ ने कहा चाहे गाड़ी में हम सीधे बैठे चाहे उल्टे बैठे, चलना तो गाड़ी को है। ट्रेन में चाहे उल्टा बैठे चाहे सीधा बैठो, चलना तो ट्रेन को है। हाँ, भोलेनाथ की बारात, देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि आगे जाकर के हम लोग चाय नाश्ता कर लें, ठंडा कोको कोला पेप्सी आदि पी लें, बाद में दुल्हा जब पहुंचेगा वहां पर तो किसकी हिम्मत जो जलपान कराए। कोई जलपान कराने वाला गांव में नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया है आगे चलो, आगे चल करके सब जब अपना चाय पानी कर लो, व्यवस्था कर लो। देवता लोग आगे आगे भाग रहे हैं, भोलेनाथ अकेले पीछे पीछे। भोलेनाथ ने कहा ये लोग सोच रहे हैं कि हमको शादी करनी ही है, अभी हम लौट जाएंगे, हमको नहीं जरूरी है शादी करना। हाँ, श्रृंगी जी मालिक, भृंगी जी मालिक, हमारी डायरी लाओ। दुनिया भर में जितने श्मशान भूमि हैं सब जगह टेलीफोन करो, नंबर मिलाओ। जितने भूत प्रेत हैं, डाकनी पिशाचनी हैं, सबको बुलाओ और सबको बोलो कि चलो मालिक की शादी है। अब तो जो उमड़ी भूत प्रेतों की बारात, अमेरिका से, लंदन से, रूस से, जापान से, यूक्रेन से, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, इंडिया में जगह जगह से, झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, मध्य प्रदेश से,
राजस्थान से, महाराष्ट्र से, जितने स्मशान भूमि है सब जगह से जब भूत प्रेतों की बारात उमड़ी, कोई गंगा जल पी रहा है तो कोई रक्त का पान कर रहा है, कोई बहुत मोटा तो कोई एकदम दुबला पतला, किसी के बहुत सिर है तो किसी का सिर ही नहीं है। अद्भुत भगवान शंकर की बारात आई, शंकर की बरती आई हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरती आई। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी आई शंकर की बरतिया। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी आई बाबा की बरतिया, आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नगरी आई बाबा की। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल अंग भभूत रमावे बाबा, बाघंबर कटि सोहे, बाल तिलक सिर चंद विराजे, जटा मुकुट मन मोहे, बाल तिलक सिर चंद्र विराजे, जटा मुकुट मन मोहे, चल लाने को बहुरिया हिमाचल नगरी, चल लाने को बहुरिया हिमाचल नगरी आई शंकर की। नंदी की सवारी करके डम डम डमरू बजावे, हाथ त्रिशूल गले मुंडमाला, चिता भस्म लपटावे, चल गौरा के सजनवा हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया। बोले शंकर भगवान की। बारात गांव के करीब पहुंची, जो गांव वाले हैं जयमाला लेकर के, आरती की थाल लेकर के आगे जा रहे हैं बारात का स्वागत करने के लिए। सबसे आगे भगवान विष्णु जा रहे हैं, लक्ष्मी जी भी बगल में बैठी हैं। गांव वालों ने सोचा कि यही दुल्हा है। गांव वालों ने देखा आप दुल्हे सरकार हैं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हमारी शादी हो गई है, ये बगल में बैठी है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? गांव वालों ने कहा ओ, जिसके बारात में बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा दुल्हा सुंदर होगा कि पूरा का पूरा बंदर होगा, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। इंद्र का समाज आगे आया, ओ आप दुल्हे सरकार हैं? बोले नहीं, बारात पीछे है, दुल्हा पीछे है।
गांव वालों ने कहा बारात में बाराती इतने सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र ने कहा दुल्हा सुंदर होगा कि पूरा का पूरा छछुंदर होगा। इसकी हिम्मत दुल्हे को देख करके खड़ा रहे। अब आया भगवान शिव जी का समाज, भूत प्रेत नाचते हुए आ रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। अब जैसे ही गांव वालों ने और छोटे छोटे बच्चे जो दौड़ करके आगे चले गए थे बारात को देखने के लिए, जैसे ही बारात को देखा बच्चे भाग खड़े हुए माता पिता जी की गोदी में जाकर के छुप गए। माता पिताओं ने पूछा कैसी है बारात, जरा बताओ तो सही। बालकों ने कहा रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। माई बाबू पूछन लागे, माई बाबू पूछन लागे अचरा से ढाम, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप। माता पिता ने पूछा कैसी है बारात, बोले मत पूछो कैसी है बारात, जिसने बड़े पुण्य किए होंगे वही बारात को देखेंगे, नहीं तो बाकी लोग ऊपर चले जाएंगे। कोई करे भय से विलाप और कला, कोई करे भय से, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप बड़े बड़े भूत प्रेत बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे। गांव वाले आए बारात को देखने के लिए, और जैसे ही गांव वालों ने बारात को देखा कुछ तो आरती की थाल माला फेंक करके भाग खड़े हुए, बड़ी जोर से भागे। कुछ लोग तो वहीं बेहोश होकर के पड़ गए और कुछ लोग तो ऊपर चले गए। भोले बाबा ने कहा इनको जगाओ और पूछो कि हम लोग कहाँ ठहरेंगे, हमारा निवास कहाँ है। ऐसे भूत प्रेत को भेज रहे हैं जिसका सिर गायब है यहाँ से। वो जाकर के जगा रहा है, सुनिए हम लोग का निवास कहाँ है। बेचारा धीरे से आंख खोल करके देखा, आवाज तो निकल रही है पर सिर नहीं दिखाई दे रहा है। कांपने लगा, डर गया। महाराज आपका निवास नहीं पता है, आपका निवास कहाँ होगा ये हमको पता नहीं है, पर अब हमारा निवास ऊपर होने वाला है। अब आप लोग ज्यादा देर तक हमको दर्शन मत दें, नहीं तो अब हमारा दर्शन हमारे परिवार वालों को नहीं होगा। बारात गांव के करीब पहुंची। महारानी मैना आरती की थाल लेकर के आई। मैना शुभ आरती समारी, महारानी मैना आरती की थाल लेकर के आई। ब्राह्मणों ने कहा आरती करो।
दूल्हे की आरती करो ना। महारानी मैना बोली दूल्हा कहाँ है? बोले यही तो है। अरे कहाँ दूल्हा है? बोले यही तो दूल्हा है। अब दूल्हा दिखाई कैसे दे? दूल्हा तो उल्टा बैठा है, वो कैसे दिखाई दे? बोले आरती करो। बोले किसकी आरती करें? बोले तब तक नादिया की आरती करो। नादिया की आरती होगी, अब दूल्हे की आरती करो। वो दूल्हा कहाँ है? बोले यही तो है। अब दूल्हा उल्टा बैठा है तो आरती कैसे हो? बोले दूल्हे को सीधा करो। बोले वो नहीं हो सकता, दूल्हा सीधा नहीं हो सकता। तो क्या करें? बोले दूल्हे को सीधा करना है तो बैल को उल्टा करना होगा, तब दूल्हा सीधा होगा। जब बैल को उल्टा घुमाया गया तब दूल्हा सीधा हुआ। अब किसकी हिम्मत जो आरती करे? महारानी मैना ने जो देखा दूल्हे को, आरती की थाल पटक करके बड़ी जोर से भागी, जा करके सब महिलाएं भीतर से दरवाजा बंद कर लें। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। बाद में नारद जी आए, भोले बाबा से देवताओं ने कहा आपकी सासू ने आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। भोले बाबा ने कहा हमारा कोई अपमान नहीं हुआ। बोले लोटे का जल फेंक दिया नीचे, ये आपका अपमान नहीं तो और क्या है? भोले बाबा ने कहा हमारी सासू बड़ी समझदार है। हमारे सासू जी ने सोचा होगा हमारे दामाद के सिर पर जब गंगा विराजमान है तो लोटे का जल क्यों दिखाई, इसलिए फेंक दी होंगी। अरे महाराज तो दीपक क्यों पटक दिया, दीपक क्यों फेंक दिया? भोलेनाथ ने कहा हमारी सासू बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत शिक्षित है। सासू जी जब दीपक लेकर के आई होंगी तो देखे होंगे हमारे दामाद के जब माथे पर चंद्रमा है तो हम उसको छोटा सा दीपक क्यों दिखाएं, इसलिए फेंक दिया होगा। नारद जी आए और आकर के सब बातें बता दी। घर में जो तुम्हारी बेटी हो जगदम्बा भवानी है और दरवाजे पर जिसका अपमान की हो वो भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर से निवेदन किया गया, तब भगवान शंकर अपना सुंदर वेश बनाए हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोले शंकर भगवान की। अब तो फिर बड़े धूमधाम से शंकर भगवान और पार्वती का शादी हुआ, विवाह हुआ। तो विवाह में शादी में मालूम है क्या करना पड़ता है? दहेज में तो आप लोग कुछ लाए नहीं होंगे, दूल्हे को चढ़ाने के लिए कुछ लाए नहीं होंगे। जो लोग लाए होंगे वो चढ़ा दें और जो नहीं लाए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नाचना सबको पड़ेगा। सब लोग शादी में नाचते हैं। तो आज भोलेनाथ की शादी है, कौन कौन लोग नाचेंगे? सब लोग नाचेंगे ना। तो सब लोग नाचेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ। ऐसा लगता है जगत के नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। शंकर भगवान की।
नाचना होगा। जो नहीं नाचेंगे उनका पड़ोसन की कसम है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, जगत की शादी है, नाथ की शादी है। ऐसा लगता है मेरे विश्वनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज किसी के सपनों से सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है, नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। बोले शंकर भगवान की